ये समय की कहानी नहीं, समय की स्मृति है। हम सबको यही लगता है कि समय आगे बढ़ता है। बीते कल से आज और आज से आने वाला कल। पर यदि समय सचमुच सीधा ही चलता तो मनुष्य वही भूल बार बार क्यों दोहराता? युद्ध, लालच और अहंकार हर युग में अलग अलग रूप में, हर युग में अलग अलग रूप में। शायद इसलिए क्योंकि समय आगे नहीं बढ़ता है। समय को हम एक सीधी रेखा समझते आए हैं, लेकिन प्राचीन दृष्टि में समय एक रेखा नहीं था। वो एक चक्र था जो निरंतर घूमता रहता था। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये केवल युगों के नाम नहीं थे। ये मनुष्य के व्यवहार के चिन्ह थे। जब ये चक्र संतुलन में रहता है तो संसार स्थिर रहता है। हर व्यवस्था संतुलन पर टिकी होती है। जब तक ये संतुलन बना रहता है तब तक समय भी शांत रहता है। धर्म इसी संतुलन का नाम था। हमें सिखाया गया कि कली कोई राक्षस है। एक चेहरा, एक नाम, एक शत्रु। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं लिखा। वहां कली को एक व्यक्ति नहीं कहा गया, वहां उसे एक व्यवस्था कहा गया। एक ऐसी प्रक्रिया जो संतुलन टूटते ही सक्रिय होती है। इसलिए कली किसी युग तक सीमित नहीं। वो हर समय जहां संतुलन टूटता है वहीं जन्म लेता है। वहां उसे एक व्यवस्था कहा गया। एक ऐसी प्रक्रिया जो संतुलन टूटते ही सक्रिय होती है। इसलिए कली किसी युग तक सीमित नहीं। वो हर समय जहां संतुलन टूटता है वहीं जन्म लेता है। यदि कली एक व्यवस्था है तो प्रश्न उठता है, इसे चलाता कौन है? कोई बाहर से नहीं, न कोई देव,
न कोई दानव ये व्यवस्था हमारे निर्णयों से चलती है। हम ही इसके संचालक बन जाते हैं। अधिकांश लोग इसे जानते भी नहीं। वे सोचते हैं कि वे बस चल रहे हैं, पर हर निर्णय एक संकेत बन जाता है। एक छोटा सा चुनाव दूसरे को जन्म देता है। समय इसे जोड़ता है और परिणाम बनाता है। असंतुलन अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे सामूहिक बनता है। और तभी हमें लगता है कि सब अचानक बदल गया। पर क्या ये चक्र रोक दिया जा सकता है? शायद नहीं। पर इसे धीमा किया जा सकता है। लगता है शास्त्रों ने इसे संयम कहा था। वही क्षण जहां रुकना चुना जाता है। और यही धर्म की पहली परीक्षा है। समय रुकता नहीं, पर उसकी गति बदलती है। और यही धर्म की पहली परीक्षा है।